बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। विफाकी वजीर दाखिला मुखालिफिन पर शदीद बरहम। चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत प्रोपेगेंडा करार दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि नौजवानों के फंक्शन में गया था जिसे गलत रंग दिया गया है। दहशतगर्दी सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। अमरीका दौरे का मकसद दोनों मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन पर बात करे तो देखा जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के आगाज़ में ताख़ीर की और कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI का फैसला वही है जो बानी PTI ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी से बात करेंगे। PTI ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए हैं। उन्होंने कमेटी की TOR का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वही देंगे। हम धमकी या बाइकआउट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। जमात इस्लामी ने भी पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नून लीग की पिछली हुकूमत में ये कानून आया, PTI हुकूमत में अमल हुआ। इस कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब भी करना चाहिए। पीका एक्ट पर हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम समाअत करेंगे। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बर्रियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती। सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट में 1 दिन बाकी। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत भी मुकम्मल। वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। इत्तेफाक और इख्तलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मौजूद शख्सियत की तलाश। बानी PTI की पार्टी क़यादत को मुशावरत की हिदायत। सिंध बलूचिस्तान और KPK की अपोजिशन जमातों से राबते करें। GDA और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के साथ मुलाकात करके मुत्तफ़क़ का नाम दिया जाए। बानी की गुज़िश्ता रोज़ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू मंज़र आम पर आ गई। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। 254 रन हदफ ताकुब में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 76 रन बना लिए। कौमी टीम को जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान क्रेग ब्रैथवेट और मिकाइल लुइस ने 50 रन की बुनियाद रखी। मिकाइल 7 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जंगू ने कप्तान के साथ स्कोर 92 तक पहुंचाया। नौमान और साजिद की जादुई स्पिन बॉलिंग खेल के दूसरे दिन 4 खिलाड़ियों को शिकार किया। अबरार और काशिफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी टीम को इनिंग के आगाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
बाबर आजम 31 और कामरान गुलाम 19 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी, सेनेट कमेटी के एतराज का जवाब दे दिया। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने अपने बयान में कहा कि सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसर का विजिट जरूरी होता है। कमेटी के एतराज का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना ने वजीर खजाना को खत लिखकर गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम की अदायगी न करने का मुतालबा किया था। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। 5,000 घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज का कहना था कि माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है, दिल चाहता है कोई भी बेघर ना रहे। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतासिर, नून लीगी रहनुमा से अनोखा मुतालबा कर दिया। कराची चेंबर में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से ताजरों ने मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। एहसन इकबाल ताजर रहनुमाओं के मुतालबे पर महज मुस्कुरा दिए। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती पर एहतजाज का मामला तूल पकड़ गया। फुफासा ने मजीद 2 रोज के लिए तमाम सरकारी जामियात में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। इजलास में सिंध हुकूमत को सरकारी जामियात में जारी बहरान का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया है। फुफासा का कहना है कि हुकूमत की लापरवाही और इश्तिहाल अंगेज रवैये से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने पर मजबूर हुए। मोदी सरकार को मजलूमों का पैगाम। भारतीय यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में आज यौम सियाब। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। कोटली आज़ाद कश्मीर में कचहरी से आबशार चौक तक मार्च। शुरा के गो मोदी गो और आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि भारत एक दहशतगर्द रियासत, जमहूरियत का दावा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म जंगी जुनून में मुब्तला, जंगबंदी मुआहिदा रद्दी की टोकरी में नजर। गजा में इजरायली दरिंदगी मुसलसल जारी। सहूली फौज ने घरों को वापस जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। 1 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमास के मुताबिक इजराइल मुआहिदे पर अमल पैरा नहीं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जिनेन में भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 साला बच्ची समेत 2 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर की गजा को फलस्तीनियों से पाक करने की इश्तियाल अंगेज तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गजा मलियामेट हो चुका है, उसकी दोबारा तामीर से पहले सफाई करने की ज़रूरत है। चाहता हूँ उर्दन और मिस्र 15 लाख फलस्तीनियों को गजा से ले जाएं और अपनी सरजमीन पर बसाएं। मजीद कहा, चाहता हूँ अरब ममालिक को शामिल करके गजा के फलस्तीनियों के लिए किसी और मकाम पर मकामात तामीर करूँ। सहूली फौज की लेबनान में भी घरों को वापस जाने वालों पर फायरिंग। 15 लेबनानी शहीद, 100 से जायद जख्मी। शहदा और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। लेबनानी हुकूमत ने इजरायली कार्रवाई को शहरियों पर हमला करार दे दिया। नई अमरीकी इंतजामिया फिर तालिबान के खिलाफ मुतहर्रिक। तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि कैद अमरीकियों की तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी, जो उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज़्यादा हो सकती है। जनूबी कोरिया के माजूल सदर पर बगावत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तेगासा ने यौम सिक्योर पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के मुख्तसर नफाज के जरिए बगावत की क़यादत करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की है। शहरी हो जाए खबरदार, मुल्क में साइबर हमलों की एडवाइजरी जारी। 16 एप्लीकेशंस को आर्जी तौर पर इस्तेमाल न करने की सिफारिश। हैकर्स का ज़ाती मालूमात चुराने के लिए साइबर हमलों का खदशा। VPN और AI इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को साइबर हमलों का खतरा।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए मुतहरिक कल इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जराये के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौम का इत्तेहाद के उन्वान से मुनक़िद की जा रही है। PTI ने अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए। पारा चनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। कुर्रम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। शेख और नोश की तरसील जारी। ओवरसीज और तलबा ताहाल इलाके में महसूस। पेट्रोल, डीजल और LPG की अदम दस्तियाबी से सख्त बहरान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स में 10 रोज से पानी की फराहमी मुतासिर। लाइन्स एरिया, सदर, कोरंगी, लांढी में भी पानी की फराहमी बंद। 2 रोज बाद भी धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पाइप का मुरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी रुक गई। वादिया नीलम के मशहूर इलाके क्वेस वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन। तिब्बी आलात, मशीनरी, दवाएं और दीगर जरूरी अशिया पहुंचा दी गई। मेडिकल टीम मिशन पाक फौज के ताउन से तिब्बी खदमात सर अंजाम देने में मसरूफ। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जे हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में कभी मौसम सर्द और कभी गर्म। जनवरी का अख्ताम भी करीब। इस्लामाबाद वालों को बारिश का इंतजार। खुश्क मौसम से शहरी परेशान। लाहौर में दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। धुंध से लाहौरियों को छुटकारा मिला तो फजाई आलूदगी ने घेरे में ले लिया। कराची का पारा सिंगल डिजिट पर रिकॉर्ड 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहर में आज तेज हवाएं चलने और सर्दी में इजाफे की पेशगोई। मैं उस साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। चेयरमैन PCB साइम अयूब की जल्द सेहत याबी के लिए पुरुम्मीद। मोहसिन नकवी ने कहा कि साइम अयूब से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। अगले 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा और उसके बाद उन्हें रिकवरी की तरफ लाया जाएगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। वो हमारा सासा है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। ऑस्कर अवार्ड्स का तारीखी मेला 2 मार्च को सजेगा। एमिलिया पेरिस, ब्रॉडलिस्ट और विकेट बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में टॉप पर हैं। लॉस एंजलिस में हौलनाक आग की वजह से ऑस्कर की नामजदगियों का ऐलान ताखिर से किया गया।